हेलो फ्रेंड्स, स्वागत श्री का मैं सुयसर में। आज मैं आप लोग को उन महान व्यक्तियों के गुरु के नाम बताऊंगा जिन्होंने पूरे विश्व में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि किस महान पुरुष के कौन गुरु हुए। तो पहला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर है चाणक्य। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और चाणक्य कौन थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र जो बिहार में पड़ता है वहाँ पे हुआ था और मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे देखिए चित्र में आपका 322 से 298 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। तो फिर से आप लोग बता दूं कि ईसा पूर्व यानी कि जब ईस्वी स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो भी आपका साक्ष्य मिले हैं वह किसी पत्थर पे लिखा हुआ या किसी मतलब का स्तंभ पे लिखा हुआ या किसी कागज़ के आधार पे डेट उसका लिखा गया है। तो इसका एकदम एक्यूरेट पहले का मतलब किसी व्यक्ति का एक्यूरेट जन्म तिथि मालूम नहीं है। तो कोई विद्वान कहते हैं कि 322 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और कुछ विद्वान कहते हैं कि 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका कोई आपका देखिए क्लियर मालूम नहीं है कि हाँ कब जन्म हुआ था। इसलिए देखिए आप लोग को मैं दोनों डेट यहाँ पे दे दिया हूँ, 345 ईसा पूर्व और 322 ईसा पूर्व में। और आप लोग बता दूँ कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश कहाँ के थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के थे, तो ये पाटलिपुत्र बिहार के थे। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि चाणक्य कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका देखिए चाणक्य का जन्म जो हुआ था वो 376 ईसा पूर्व में तक्षशिला जो ही पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे हुआ था और इनका मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य कौन थे, तो देखिए ये आपका थे महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। लोग इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी पुकारते हैं। अक्सर आप लोग सुने होइएगा कि जो अधिक राजनीति करता है वो कहता है क्या कि यह चाणक्य है, यानी कि इसके पास चाणक्य के दिमाग है। चाणक्य मुख्य रूप से क्या थे, तो ये राजनीतिज्ञ थे। और आप लोग बता दूं कि चाणक्य के गुरु का नाम आचार्य श्री चनक था। ये आपको शायद ही कहीं कहीं मिलेगा कि चाणक्य के गुरु कौन थे, लेकिन आपको बता दूं कि चाणक्य के गुरु कौन थे, तो आचार्य श्री चनक थे। और ये भी कहा जाता है कि आचार्य श्री चनक, तो चनक के मतलब कि नाम से ही चाणक्य का नाम पड़ा है। यानी कि चनक के शिष्य कौन हुए, कौटिल्य थे। तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान के गुरु कौन थे। तीन का गुरु थे अरस्तु, जिनको हम लोग जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं बारी बारी से कि दोनों कौन थे और इनका क्या योगदान है सो। तो फ्रेंड्स, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया जो यूनान में पड़ता है वहाँ पे हुआ था और इनका मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स, सिकंदर का वास्तविक जो नाम था वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहा जाता है कि वह पूरी दुनिया को जीत चुका था, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि पूरे पृथ्वी का केवल 15% हिस्सा ही जीत पाया था। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय ये आपका देश जीत रहा था, यानी कि सिकंदर जिस समय देश जीतने का अभियान चला रहा था, उस समय यूनानियों को जितना भूमि के बारे में मालूम था, यानी कि यूनानी को उस समय जितना भूमि के बारे में मालूम था कि हाँ धरती यहाँ तक फैली हुई है, उसमें से लगभग आधे से अधिक भूमि ये सिकंदर जीत चुका था। लेकिन उन लोग को पूरा पता नहीं था भूमि के बारे में, इसलिए अभी के कुछ मतलब विद्वान कहते हैं कि अभी जितना भूमि है वो पूरे भूमि का केवल 15% हिस्सा ही वह जीत पाया था। फ्रेंड्स, अब है आपका कि अरस्तु कौन थे। तो देखिए सबसे पहले है कि इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व यूनान में। ये भी कहाँ के थे, यूनान के ही थे। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। आप लोग बता दूं कि इन्हें जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का जनक, यानी कि समझिए आपका कि दोनों का जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता कहे जाते हैं। किनको, तो अरस्तु को कहा जाता है। और यह कौन थे, तो यह महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और विद्वान थे। अब है कि अरस्तु के गुरु कौन थे। इसके पहले पर है कि सिकंदर महान के गुरु कौन थे, तो अरस्तु। अब है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर है प्लूटो। यानी कि अरस्तु के गुरु कौन हुए, तो प्लूटो हुए। अभी मैं आप लोग को अरस्तु के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए जान लेते हैं कि प्लूटो कौन थे।
तो देखिए सबसे पहले है कि इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व एथेंस जो यूनान में पड़ता है वहाँ पे हुआ था, और इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुआ था। यह कौन थे? तो यह एक महान दार्शनिक थे और सुव्यवस्थित धर्म की स्थापना प्लेटो ने ही किया था। तो फ्रेंड्स जान गए कि सिकंदर के गुरु कौन हुए? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन हुए? प्लूटो। चलिए अब जानते हैं कि प्लूटो के गुरु कौन थे। नेक्स्ट है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स आप लोग बता दूं कि प्लेटो के गुरु सुकरात थे। चलिए जान लेते हैं कि दोनों के बारे में कौन क्या थे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग को प्लेटो के बारे में बता चुका हूँ। चलिए अब जानते हैं कि सुकरात कौन थे। तो इनका जन्म 469 ईसा पूर्व में एथेंस में, यानी कि ये भी कहाँ के थे? तो एथेंस यूनान के ही रहने वाले थे। तो 469 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 399 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। और आप लोग बता दूं कि जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, उसी प्रकार सुकरात ने भी अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, और इनके बारे में ज़्यादा इतिहास में कुछ चर्चा है भी नहीं। सिर्फ इतना जाना जाता है कि प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब इन दोनों के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था, और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गई थी। आप लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी के जब यह सुबह पर प्रार्थना कर रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है, तो इनके पिता ने अपने नाम में मोहनदास लगा करके गांधी जी का नाम रख दिया मोहनदास करमचंद गांधी। ये आदर्शवादी चिंतक और राजनीतिज्ञ थे। इनको प्यार से राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा गांधी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ये भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये क्या थे कि सभी को, यानी कि हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ रख करके और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सबको कह रहे थे कि एक साथ मिल करके लड़ो, तभी क्या होगा कि भारत अंग्रेजों से छुटकारा पाएगा, यानी कि आज़ाद होगा। चलिए अब फिर अगला आपका है अब कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनका जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, और 19 फरवरी 1915 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है, और यह स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है एमजी रनाडे। इसके पहले था कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब जान लेते हैं कि एमजी रनाडे कौन थे। तो इनका जन्म 18 जनवरी 1842 ईस्वी को पुणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था, और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1901 ईस्वी में हो गया था। इनका पूरा नाम महादेव गोविंद रनाडे है, और यह एक समाज सुधारक थे। आप लोग अक्सर खाली सिर्फ नाम जानते हैं एमजी रनाडे, लेकिन इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए.ओ. ह्यूम के गुरु कौन थे? तो इसका भी आंसर है एमजी रनाडे। इसके पहले क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। और ए.ओ. ह्यूम के भी गुरु कौन है? तो एमजी रनाडे ही थे। चलिए अब जान लेते हैं कि ए.ओ. ह्यूम कौन थे। तो फ्रेंड्स इनका जन्म 8 जून 1829 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था, और 31 जुलाई 1912 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यही थे ए.ओ. ह्यूम। इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के पितामह कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के पितामह भी कहा जाता है। और आप लोग को ये आपका एमजी रनाडे के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान है और चित्तरंजन दास का क्या योगदान है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक जो उड़ीसा में पड़ता है वहाँ पे हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी में हो गया। फ्रेंड्स ये देखिए आपका जो मृत्यु है 18 अगस्त 1945 ईस्वी, यह अभी विवाद चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस उस समय नहीं मरे थे। कहा जाता है कि जो विमान दुर्घटना हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। इस वजह से लोग और इनके घर वाले मानने से इनकार कर दिए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। इसलिए यह आपका जो मृत्यु डेट है यह विवाद चल रहा है अभी तक। और सुभाष चंद्र बोस यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और लोग उनको प्यार से नेताजी कहकर बुलाते थे। आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहकर बुलाया जाता है, तो इन्हीं को बुलाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक और 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी किए थे। अब है आपका चित्तरंजन दास। तो इनका जन्म 5 नवंबर 1870 ईस्वी को दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पे हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब इन लोगों के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हो गया था। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जो जन गण मन है और बांग्लादेश के लिए जो अमार सोनार बंगला है यह गीत इन्होंने ही लिखा था और यह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्वेश्चन आपका बहुत सा बनता है रविन्द्रनाथ टैगोर से और भी है जो फ्रेंड्स इसमें आपका सब मतलब लिखना और बताना इसमें संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनका जन्म 7 जून 1838 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और 8 अप्रैल 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम, यह गीत इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है अलार कलाम। आप लोग गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। चलिए अब इन दोनों के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया था और यह पावापुरी कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। और आप लोग बता दूं कि बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। कभी कभी आपका फल्गु नदी भी लिखा आता है, तो ध्यान रखिएगा फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से लोग इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से पुकारने लगे। आप लोग बता दूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक भी यही हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। चलिए अब अगला है कि अलार कलाम। तो देखिए इनका जन्म जो आपका है वो पूरा कन्फर्म नहीं लिखा हुआ है। ये संभवतः है कि 620 ईसा पूर्व और मृत्यु 531 ईसा पूर्व में नेपाल में हुआ था। यह दार्शनिक यौगिक एवं महात्मा बुद्ध के वैदिक गुरु थे। तो अलार कलाम कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के गुरु थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और भी महान पुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक किन के गुरु थे। इन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट इसका जैसे ही बनाऊँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।